दोस्तों, वीडियो देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। रात के सन्नाटे में पुजारिनी पोलेटू के कमरे में उससे धीरे धीरे झर घोल रही होती है। वह कहती है कि उसे हर रात माँ के घर जाना होगा और पोलेटू को पारमिता को अपने कमरे में बुलाना चाहिए। ये सब सुनकर अहाना दरवाजे के पीछे छुपी होती है और हर एक बात सुन लेती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि यह पुजारिनी की बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश है। सुबह होते ही अहाना मासूमियत में पारमिता से कह देती है कि अगर पोलेटू रात को बुलाए तो उसके कमरे में चली जाना। अहाना यह नहीं समझ पाती कि पुजारिनी इसी मौके की तलाश में है। रात आती है और पारमिता पोलेटू के कमरे में पहुंच जाती है। दोनों बस बिस्तर पर बैठे बात कर रहे होते हैं। तभी पुजारिनी दौड़कर किसीमा के पास जाती है और आग लगा देने वाली कहानी सुना देती है। गुस्से से तिलमिलाई किसीमा जब कमरे में आती है और पोलेटू व पारमिता को साथ देखती है तो उसका आपा खो बैठती है। वह पारमिता को घसीटते हुए दुर्गा दीदी के पास ले जाती है और उस पर चरित्रहीन होने के आरोप लगाती है। दुर्गा दीदी भी आग बबूला हो जाती हैं और पारमिता को घर से निकालने का फैसला करने लगती हैं। तभी पुजारिनी अपना असली रंग दिखाते हुए कहती है कि वह उस घर में नहीं रह सकती जहां पोलेटू की पहली पत्नी मौजूद हो, इसलिए उसने यह सब रचा। इसी पल अहाना सामने आकर पूरी सच्चाई सबके सामने रख देती है। वह बताती है कि यह सब पुजारिनी की चाल है और उसी ने पोलेटू को यह सब करने के लिए उकसाया था ताकि पारमिता को घर से बाहर निकाला जा सके। सच्चाई सामने आते ही दुर्गा दीदी की आंखें खुल जाती हैं। वह पारमिता से माफी मांगती हैं और उसे घर में रहने देती हैं। गुस्से में आकर दुर्गा दीदी पुजारिनी और पोलेटू दोनों को घर से बाहर निकाल देती हैं। इस तरह अहाना की समझदारी से एक मासूम बहू की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती है और साजिश करने वालों को उनके कर्मों की सजा मिल जाती है। पुजारिनी को जब एहसास होता है कि उसकी साजिश सबके सामने आ चुकी है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने सब कुछ घर की भलाई के लिए किया था, लेकिन उसके शब्दों में अब सच्चाई नहीं होती। पोलेटू चुपचाप खड़ा रहता है, उसकी नजरें झुकी होती हैं क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमजोरियों ने एक मासूम बहू की इज्जत दांव पर लगा दी थी। दुर्गा दीदी सख्त आवाज में कहती हैं कि इस घर में झूठ, चालाकी और साजिश के लिए कोई जगह नहीं है। किसीमा भी शर्म से नजरें झुका लेती है क्योंकि उसने बिना सच्चाई जाने पारमिता पर इल्जाम लगाया था। पूरे घर का माहौल भारी हो जाता है और हर कोई अपनी गलती को महसूस करने लगता है। पारमिता की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह खुद को संभाल कर रखती है। वह दुर्गा दीदी से कहती है कि उसने कभी इस घर की बदनामी नहीं चाही और हमेशा रिश्तों को ईमानदारी से निभाया है। अहाना आगे बढ़कर पारमिता का हाथ पकड़ लेती है और उसे भरोसा दिलाती है कि अब कोई भी उसके खिलाफ साजिश नहीं कर पाएगा। दुर्गा दीदी साफ शब्दों में ऐलान करती मिलेगा। इसके बाद वह पुजारिनी और पोलेटू को घर छोड़ने का आदेश दे देती हैं। जाते वक्त पुजारिनी की आंखों में हार और जलन साफ दिखाई देती है। घर के दरवाजे बंद होते हैं और एक नई शांति घर में लौट आती है। अहाना की सच्चाई और हिम्मत की वजह से एक टूटता हुआ परिवार बच जाता है और सच एक बार फिर झूठ पर भारी पड़ जाता है।